कहानी की शुरुआत में कुछ कैदियों को कहीं ले जाते हुए दिखाया जाता है। उस भीड़ में एक आदमी एक कैदी को गालियां देते हुए अपने साथ उसे भी बॉम्ब से उड़ा देता है। इसके बाद 2022 का समय दिखाया जाता है। एयरपोर्ट वाले हादसे की वजह से इस बार कैदियों को जहाज से ले जाते हैं। यहाँ पर पुलिस की बहुत सी गाड़ियाँ थी। सारे ही कैदी लाइन से जहाज में आ जाते हैं। इनमें 2 महिलाएं भी थी और एक टैटू की दुकान भी। कंट्रोल सेंटर में एक आदमी अपने गार्ड्स के साथ आता है। वो अपने आप को स्पेशल टीम का प्रमुख बताकर सबको वहाँ से फूटने को कहता है। इस दौरान एक ऑफिसर उसे रोकते हुए उन्हें ऐसा कुछ ऑर्डर्स न मिलने की बात कहता है। तभी वो आदमी उन्हें एक सरकारी दस्तावेज दिखाते हुए कंट्रोल सेंटर की कमान संभाल लेता है। वहाँ वो एक पेन ड्राइव में डाटा कॉपी करने लगा था। इस दौरान वो एक फाइल टेबल पर फेंकता है जिस पर प्रोजेक्ट फुल 14 लिखा था। जहाज के अंदर गार्ड्स कैदियों को अलग अलग कमरे में लॉक कर देते हैं। मेन पुलिस ऑफिसर टैटू की दुकान के कारनामे गिनता है जिसमें 13 मर्डर्स भी थे। दूसरे कमरे में ली नाम का नौजवान चुपचाप बैठा था। 2 फीमेल गार्ड्स 2 महिलाओं को एक कमरे में पटक देती है। गार्ड्स के हाथों में इन दोनों के कारनामों की लिस्ट थी। इनमें से एक ने अपने सास ससुर समेत पति की हत्या कर दी थी। मतलब पूरा ससुराल ही टपका दिया था। मेन ऑफिसर सभी कैदियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि उनमें से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता। मेडिकल रूम में एक स्टाफ फ्रिज में ब्लड बैग्स रखती है और उसके पीछे डॉक्टर चोरों वाली हरकतें करता नजर आता है। नर्स उसे बताती है कि उसे सोने से पहले ठंडी बियर पीने की आदत है। कैदियों की इतनी सुविधा देखकर गार्ड्स फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। उनका कहना था कि कैदियों को उनसे अच्छा खाना मिलता है, ऊपर से वो फ्री में जहाज का मजा लेते हैं। मेन ऑफिसर उन्हें समझाकर सबको खाना खाने बोलकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़े ही समय में जहाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर चुराई हुई चीजें लेकर लिफ्ट से बेसमेंट में जा रहा था। गार्ड सभी कैदियों को खाना बांटते हैं। डॉक्टर टैब में नक्शा देखते हुए एक चेम्बर का दरवाजा खोलता है। इन गार्ड्स के बीच किम नाम के बंदे की हरकत ही संदेहजनक थी। डॉक्टर एक आदमी को खाने का सामान देकर आगे बढ़ता है। वहाँ लोहे के पिंजरे में एक आदमी बंधा हुआ था जिसकी आंखें निकलकर स्टेपलर लगाए हुए थे। डॉक्टर उसका मास्क निकलकर उसके मुंह का परीक्षण करता है। उसके मुंह में कीड़े नजर आते हैं। डॉक्टर अपनी थैली से दवाई निकलकर उसके गर्दन में सुई ठोक देता है। कंट्रोल सेंटर में एक चीफ ऑफिसर पुराने रिकॉर्ड्स देख रहा था। क्रू मेंबर उसे मौसम की जानकारी बताते हुए आने वाली बारिश के बारे में चेतावनी देते हैं। शिप में गार्ड्स पुरानी बातें कर रहे थे। इस दौरान टैटू की दुकान एक पिन निकालता है जो उसने निगली हुई थी। किम अपने साथियों के साथ एक रूम में घुसता है। वहाँ बक्सों में पैसे और हथियार थे। दरअसल ये लोग असली गार्ड्स को मारकर उनकी आइडेंटिटी से यहाँ पर आए थे। टैटू की दुकान पिन से अपनी हथकड़ी खोल लेता है और अपने पास बैठे कैदी को पिन पास कर देता है। किम और उसके साथी अपना काम निपटा कर भाग रहे थे कि तभी उनमें से एक की सूटकेस टकराने की वजह से आवाज आती है। असली गार्ड उनको मुड़कर देखता है। उनके पास उसे बंदूक भी नजर आती है। किम बड़े ही अजीब तरीके से हंसता है और बाद में एक एक करके सबको ही मार देता है। बाद में वो जहाज के कैप्टन और बाकी मेंबर्स को भी मार देते हैं। वो जहाज और कंट्रोल सेंटर का संपर्क तोड़ने के लिए सारी ही केबल्स काट देते हैं। कंट्रोल सेंटर में सभी मेंबर्स चीफ ऑफिसर को इस बारे में बताते हैं। ऑफिसर जल्द से जल्द उन्हें सोल्यूशन निकालने का ऑर्डर देता है। लेडीज कंपार्टमेंट में 2 महिला गार्ड्स वॉकी टॉकी से संपर्क करने की कोशिश करती है पर उन्हें सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तो उनमें से एक गार्ड खुद ही देखने चली जाती है। तभी एक कैदी वॉशरूम जाने के लिए पूछती है। दूसरे कैदी की भी हथकड़ी खुल गई थी पर हड़बड़ी में उसकी हथकड़ी पाइप से टकरा जाती है जिसकी आवाज सुनकर एक गार्ड अंदर आ जाता है। पीछे से टैटू की दुकान गार्ड पर झपट पड़ता है। शिप पर महिला गार्ड को किसी के कदमों की आवाज आती है। वो उस दिशा में बंदूक तानकर देखती है तो उसे डॉक्टर दिखाई देता है। वो डॉक्टर से पूछताछ करती है। तभी मेन ऑफिसर उसे रोककर डॉक्टर से माफी मांगता है। डॉक्टर को जहाज के एंटीना पर किम का साथी दिखता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। मेन ऑफिसर और बाकी गार्ड्स उन्हें पकड़ने चले जाते हैं। अब तक सारे ही कैदी आजाद हो गए थे। इनमें से एक कैदी मरते हुए गार्ड से फीमेल गार्ड्स के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसे अच्छी लगी थी। तभी टैटू की दुकान गन से उस कैदी को उड़ा देता है क्योंकि उससे पहले ही इसकी नजर उन पर थी। वो ली को देखकर बोलता है कि ली दिखता है भोला वाला स्वामी टाइप का पर असल में है बड़ा हरामी टाइप का। ली सबको कोरिया चलने बोलता है पर कोई भी कोरिया नहीं जाना चाहता था। मेन ऑफिसर और उसके साथी किम के साथियों को पकड़ने आए थे। मेन ऑफिसर उन सबको बुरी तरह धोता है। तभी किम अपने साथी के साथ उन पर अंधाधुंध फायरिंग करता है जिसमें सब मारे जाते हैं। मेन ऑफिसर और लेडी गार्ड टेबल के पीछे छिप गए थे। तभी हमें ली का पार्ट दिखाया जाता है। किसी ने उसके पत्नी की हत्या कर दी थी। किम गन लोड करके अंधाधुंध फायरिंग करते ही जा रहा था। लेडी गार्ड किम के साथी के पैर पर गोली चला देती है। मेन ऑफिसर किम को अपने आप को कानून के हवाले करने की गुजारिश करता है। तभी किम एक स्टाफ मेंबर को होस्टेज बनाकर मेन ऑफिसर को हथियार डालने के लिए बोलता है। उसी समय लेडी गार्ड उस पर कूद पड़ती है। मेन ऑफिसर उसका सीना छन्नी कर देता है। जख्मी स्टाफ लेडी गार्ड को सैटेलाइट फोन के बारे में बताता है जो इंजन रूम में मौजूद था। मेडिकल रूम में नर्स बियर पीकर चिल कर रही थी। डॉक्टर के लाख बताने के बावजूद उसे गोलियों की आवाज मेंटेनेंस की आवाज लगती है। डरा हुआ डॉक्टर उसे इग्नोर करके दरवाजा लॉक कर लेता है। वो कुर्सी में ही मेडिटेशन करने लगा था।
था। कैदियों ने सारे ही गार्ड्स की लाशें एक कोल्ड रूम में जमा कर रख दी थी। उन लाशों का खून पाइप के जरिए बेसमेंट में टपकता है। खून की बूंदे गिरती ही वो भयंकर आदमी जाग जाता है जिसका नाम अल्फा था। सैटेलाइट फोन के बारे में पूछते हुए वो अपने 2 आदमियों को क्रू के साथ भेज देता है। इंजन रूम में आके फिर से मारकाट मच जाती है और सैटेलाइट फोन भी तबाह कर दिया जाता है। अब शिप उनके कंट्रोल में थी। मेन ऑफिसर और उसके साथियों को एक भी कैदी नहीं दिखाई देता। कोरियन कंट्रोल सेंटर में कॉल करने के लिए वो इंजन रूम में जाने लगते हैं। टैटू की दुकान एक और क्रू को मारने ही वाला था कि इस बार ली उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर मेन ऑफिसर अपने साथियों के साथ आ जाता है। उनमें से एक कैदी सरेंडर करने के लिए ऊपर भागता है पर उस पर पीछे से फायरिंग करके उसे मार गिराया जाता है। टैटू की दुकान सबको हथियार उठाने बोलता है। उन सब में मारकाट मच जाती है। इन सब से बचकर एक कैदी सीढ़ियों से ऊपर भाग रहा था। तभी वहाँ पर अल्फा आ जाता है। वो गुर्राते हुए एक ही किक में उसकी जान निकाल देता है। उसकी आंखें तो नहीं थी पर उसे थर्मल स्कैन जैसे दिखाई देता था। सबके बॉडी का टेम्परेचर स्कैन करके वो उनके पास जाने लगता है। वो एक एक कर सबको ही मार रहा था। उसमें 100 लोगों जितनी ताकत थी। ये सब देखकर एक कैदी की पैंट गीली हो जाती है। वो अल्फा से भागने की कोशिश करता है पर अल्फा उसकी खोपड़ी खोल देता है। ये सब मंजर देखकर टैटू की दुकान भी ऊपर भागता है। ऑफिसर अल्फा पर हमला करता है पर अल्फा उसे ही घायल कर देता है। टैटू वाला उस पर पागलों की तरह गोलियां बरसा रहा था पर उस पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा वो कूद कर ऊपर आ जाता है। वो एक ही थप्पड़ में कैदी को सुला देता है। टैटू की दुकान फिर से उस पर फायरिंग करता है। इस फायरिंग में उसकी गोलियां खत्म हो गई थी पर अल्फा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हथौड़ा मारकर टैटू की दुकान हमेशा के लिए बंद कर देता है। थोड़ी देर के लिए शिप की लाइट चली जाती है। अल्फा अचानक ऑफिसर के सामने आकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है। ली फिर से उसको रोकने की कोशिश करता है। तभी ली को अल्फा के सीने पर एक बैच नंबर दिखाया जाता है। मतलब ये बुरे कर्मों का गंदा नतीजा था। इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब अल्फा ली की गर्दन पकड़ लेता है। ली लेडी गार्ड को उसे शूट करने बोलता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अल्फा के गोली निकलते ही उसके घाव भरने लगते हैं। वो उन्हें चेम्बर का गेट लॉक करने से रोक रहा था। ली उसे लात मारकर भगा देता है। बाहर निकलते वक्त बूढ़ा आदमी अल्फा के कपड़ों के बारे में बोलता है कि वो इस जमाने के तो नहीं लगते। कंट्रोल सेंटर में सैटेलाइट के जरिए शिप देखी जा रही थी जो इंजन की खराबी की वजह से एक ही जगह खड़ी थी और ज्यादा जूम करने पर उन्हें खून ही खून दिखाई देता है। मतलब सारे ही कैदी आजाद हो चुके थे। चीफ ऑफिसर को किसी का कॉल आता है। वो ऑफिसर को शिप पर जाने के लिए बोलता है। चीफ ऑफिसर कहता है मैंने भले ही अपने आप पर एक्सपेरिमेंट होने दिया लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ना चाहते हुए भी चीफ ऑफिसर को उसके ऑर्डर्स मानने ही पड़ते हैं। गुस्से में वो एक पोल को पंच कर देता है जिससे लोहे में भी छेद हो जाता है। लेडीज कंपार्टमेंट में महिला कैदियों ने लेडी गार्ड को ही अरेस्ट कर लिया था। 2 स्टाफ शिप के ऊपर लाइफ बोट छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक स्टाफ मरा हुआ उल्टा लटक कर नीचे आता है। ये काम उस अल्फा का था जो दूसरे स्टाफ की भी चीख निकाल देता है। डॉक्टर मेडिटेशन करते करते ही सो गया था। तभी नर्स को तेज आवाज आती है। वो देखने के लिए जैसे ही खिड़की के पास जाती है तभी अल्फा उसका गला दबाकर उसे मार देता है। ये सब देखकर डॉक्टर जान बचाकर भागता है। लेडी गार्ड उसे होश संभालने कहती है। वो बार बार अल्फा का जिक्र कर रहा था। डॉक्टर को उसे हर कुछ घंटों में बेहोशी का इंजेक्शन देने का काम दिया गया था। ये काम उसे एऑन फार्मा कंपनी द्वारा दिया गया था। डॉक्टर ने फर्स्ट एड किट बेसमेंट में ही छोड़ दी थी। उन कैदियों में से कुछ कैदी अल्फा से बेखबर लेडीज कंपार्टमेंट में रुके थे। अचानक कोई जोर से उनका दरवाजा खटखटाता है। एक कैदी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो दरवाजा टूटकर कैदी भारी भरकम दरवाजे के नीचे दब जाता है। सामने अल्फा खड़ा था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर कैदी के सर पर पैर रख देता है। डॉक्टर, ली, बूढ़ा और लेडी गार्ड बेसमेंट में आ गए थे। यहाँ के दोनों ही कर्मचारी मारे जा चुके थे। अल्फा ने उस कैदी को कुचलकर बाकी कैदियों को भी मार डाला था। इनमें बंदी हुई लेडी गार्ड भी मारी जा चुकी थी। बेसमेंट में फर्स्ट एड किट ढूंढकर डॉक्टर बूढ़े के घाव पर स्टेपलर से टाके लगाता है। लेडी गार्ड को वहाँ पर अल्फा की फाइल दिखती है जिससे उन्हें पता चलता है अल्फा एक सोल्जर था जिसका जन्म 1911 में हुआ था। उस पर ह्यूमन वीपन प्रोजेक्ट के तहत एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन कैदियों में से 2 लोग बचकर लिफ्ट से भागने की कोशिश करते हैं। तभी अल्फा लिफ्ट के ऊपर कूद जाता है। वो ऊपर से ही दोनों पर गोलियां बरसाता है। गोलियां खत्म होने पर वो किक से लिफ्ट की छप्पर तोड़ देता है। यहाँ पर हमें अल्फा का पास्ट दिखाया जाता है। अल्फा को भेड़िए के डीएनए से विकसित किया गया था। प्रोजेक्ट सफल होने की वजह से सभी तालियां बजा रहे थे। इन तालियों के शोर से अल्फा बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। वो सबको मारने लगा था। उस पर गोलियों का भी कुछ असर नहीं हो रहा था। वो एक खोपड़ी उठाकर अंदर मौजूद सभी की खोपड़ियां पिचका देता है। प्रेजेंट समय में वो लिफ्ट के छप्पर से हाथ डालकर एक कैदी को उठा लेता है। इनके शोर शराबे से मेन ऑफिसर भी वहाँ आ जाता है। वो लेडी गार्ड को बाहर निकालता है। तभी अल्फा उन दोनों को मारने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है पर अंदर का कैदी उसके पैरों से लिपटकर उसे रोकने की कोशिश करता है। अल्फा लातों से कैदी की जान ले लेता है। इसी दौरान लिफ्ट की केबल टूटकर लिफ्ट नीचे गिर जाती है। अचानक हुए लिफ्ट की आवाज से बेसमेंट में मौजूद सारे
ही लोग उस दिशा में चले जाते हैं। चीफ ऑफिसर अपने स्पेशल फोर्स के साथ शिप की तरफ उड़ चुका था। उसके कमांडो एक सीरम गले में इंजेक्ट करते हैं जिससे उनमें म्यूटेशन होकर उनमें पावर आ जाती है। इन चारों को लिफ्ट में कैदी की लाश दिखाई देती है पर अल्फा वहाँ पर नहीं था। मेन ऑफिसर अल्फा से बचने के लिए लेडी गार्ड को कोल्ड स्टोरेज में छुपा देता है जहाँ पर गार्ड की लाशों का ढेर था। अल्फा आकर मेन ऑफिसर पर हमला कर देता है। ऑफिसर उसके हाथ को जोर से काटता है। अल्फा ऊपर से ऑफिसर की खोपड़ी पर प्रहार करता जाता है। ऑफिसर की खोपड़ी फूट गई थी पर वो अल्फा का हाथ काटकर तोड़ ही देता है। अल्फा उसे लात मारकर मार देता है। ये सब देखकर लेडी कैदी से डोर की आवाज हो जाती है। अल्फा को आते देख वो लाशों के ढेर में सो जाती है। अल्फा उसे सूंघकर चेक करता है। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज की वजह से वो उस दिशा में चला जाता है। शिप में कमांडो को हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। लेडी कैदी चीफ ऑफिसर के सामने बड़बड़ाते ही जा रही थी तो वो उसे गोली मार देता है। ये सब देखकर डॉक्टर और बूढ़ा सदके में आ गए थे। लेडी कैदी की लाश देखकर महिला गार्ड चीफ ऑफिसर पर बंदूक तान देती है पर चीफ ऑफिसर उसे भी मार देता है। तभी हमें ली का अलग ही रूप देखने मिलता है। वो चंद सेकंड्स में ही कईयों के हाथ पैर तोड़ देता है। चीफ ऑफिसर ली का शर्ट फाड़ देता है जिस वजह से उसके सीने पर बना बैज दिखाई देता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ ऑफिसर मरते हुए गुंडों को इकट्ठा करके लैब में ले आते हैं। लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान सभी गुंडे मारे जाते हैं जिनमें ली भी शामिल था। उन सब के मरने के बाद वो केवल फेल प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट थे। उन सब की लाशें एक ट्रक में लाद कर एक गड्ढे में डाल दी जाती है पर अचानक से ली को होश आ जाता है। इसका मतलब उस पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल रहा था। वो सारे ही कर्मचारियों को मार देता है। चीफ ऑफिसर उसे पकड़ने गुंडे भेजता है पर ली वहाँ से भाग गया था। गुस्से में चीफ ऑफिसर ली की पत्नी को मारकर उसके बच्चे को भी मार देता है। ये सब सुनकर ली चीफ ऑफिसर के चेहरे पर चाकू चला देता है। तभी वहाँ पर अल्फा की एंट्री होती है। चीफ ऑफिसर अल्फा के सर पर फायरिंग करने का ऑर्डर देता है। अल्फा लोहे का दरवाजे से शील्ड बनाकर सबको कुचलने लगता है। अल्फा और ली दोनों ही कमांडोज का खात्मा कर रहे थे। चीफ ऑफिसर अल्फा को लात मारकर दूर कर देता है। वो अल्फा को खिलौने की तरह उठाकर मार देता है। इस भगदड़ में डॉक्टर और बूढ़ा चीफ ऑफिसर के हेलीकॉप्टर में आ गए थे। वो पायलट पर गन तानकर उसे वहाँ से निकलने को बोलते हैं पर उनमें हाथापाई हो जाती है। उनमें हुई गोलीबारी में वो तीनों ही मारे जाते हैं। अल्फा के मरने के बाद ली और चीफ ऑफिसर में जोरदार फाइट होती है जिसमें चीफ ऑफिसर ली के ऊपर पूरी तरह हावी हो गया था। वो ली के सामने उसके बच्चे का जिक्र करता है कि कैसे उसने ली के मासूम बच्चे को मार डाला था। ये सुनकर ली चीफ ऑफिसर पर टूट पड़ता है। वो उसे बुरी तरह घायल कर देता है। ली उसे लात मारकर समुद्र में गिरा देता है और चाकू के साथ खुद भी उसके ऊपर छलांग लगा देता है। अगले सीन में चीफ ऑफिसर को ऑर्डर देने वाला आदमी दिखाया जाता है। वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए लोगों में एक छोटा लड़का भी था। दरअसल ये ली का ही बच्चा था। जब चीफ ऑफिसर ने ली की पत्नी की हत्या की थी तब उसके बच्चे में उसकी खूबियां देखकर चीफ ऑफिसर ने उसे मारा नहीं था। ली तैरकर उसी कैद खाने की ओर जाने लगता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।